बाकी सब की तरह टिल्लू भी अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। एक दिन वो दाना लेने जा रही थी और वो दाना लेने अपने घर से बहुत ही ज़्यादा दूर जाती है और वो दाना लेने आ गई थी, लेकिन उनके सामने दाना पड़ा था लेकिन वो नहीं ले सकते थे क्योंकि ये दाना काला कौवा का था। उनमें से छोटी बोलती है कि मम्मा मम्मा हमने आगे क्यों जाना है? अगर हमारे सामने दाना पड़ा है तो हमें आगे जाने की क्या जरूरत है? मैंने यही दाना खाना है। बेटा नहीं, हम ये दाना नहीं ले सकते क्योंकि ये काला कौवा का दाना है। अगर हमने लिया तो वो मुसीबत बना देगा। और हाँ, चलो चलो बेटा, यहाँ से चलते हैं, वरना ये कोई काला कौवा यहाँ पे मुसीबत बना देगा। बेचारी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। लेकिन मम्मा, वो हमें कौन होता है रोकने वाला? मैंने दाना खाना है तो यही वाला खाना है। ये हम सब परिंदों का जंगल है, उस काला कौवा अंकल का अकेला नहीं है। बेटा नहीं, हम ये दाना नहीं ले सकते क्योंकि ये काला कौवा का दाना है। अगर हमने लिया तो वो मुसीबत बना देगा। और हाँ, चलो चलो बेटा, यहाँ से चलते हैं, वरना ये कोई काला कौवा यहाँ पे मुसीबत बना देगा। हा हा हा, देखो तो सही, काला कौवा आ भी गया और तुम लोग मेरे दाने में नजर लगा रहे हो। इधर से चलते बनो वरना मैं डंडा उठा लूंगा। ये मेरा दाना है और ये सिर्फ मैं ही खा सकता हूँ। लेकिन अंकल, ये हम सब का जंगल है, ये तो मैं भी दाना खा सकती हूँ। आप हमें क्यों रोक रहे हैं? मैं ये भी दाना खा सकती हूँ। मैं ये दाना खा सकती हूँ क्योंकि मैं इस जंगल में रहती हूँ। वैसी हालत करूंगा जैसे मैं तेरी पति की थी। अच्छा है कि तुम यहाँ से चली जाओ अपने बच्चे को लेके, वरना मैं वैसी हालत कर दूंगा। बेचारी बहुत ही ज़्यादा चिड़िया डर जाती है और काला कौवा की बात वो सुनते हुए इधर से चली जाती है और अपनी बेटी को समझाती है कि ये नहीं अच्छा। और जब वो घर जाती है तो शाम होते ही बहुत ही ज़्यादा बारिश होने लगती है और जब वो घर में पहुंची तो बारिश हो रही थी। मम्मा मम्मा, काला अंकल क्या कह रहा था? काला कौवा अंकल कह रहा था कि मैं वैसा करूँगा जैसे उसने हमारे बाप के साथ किया है। उसने हमारे बाप के साथ क्या किया है? मम्मा, मुझे पूरी स्टोरी जाननी है। आप मुझे पूरी स्टोरी सुना दो। नहीं नहीं बेटा, इतना ही करते। चलो, तुम जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। काला कौवा ने तुम्हारे पापा को कत्ल किया था। ये बात मैंने तुमसे छुपा के रखी थी। अब ये बात किसी को भी मत बताना। बेचारी चिड़िया अपनी बेटी को सच बता देती है कि काला कौवा ने उसके पति को और उसके बाप को मार दिया है। क्या मम्मा, काला कौवा अंकल ने हमारे पापा को कत्ल किया? वो बहुत गंदा है। मैं अब उससे उसे अंकल नहीं कहूँगी। बेचारी चिड़िया अपनी बेटी को सच बताने लग गई। ये एक समय की बात है बेटा, जब आप अंडे से निकलने वाली थी, आपके पापा मेरे पास बैठे थे और मैंने आपके पापा से कहा, आते हुए बच्चे के लिए कोई मीठा फल ले आना। और ये बच्चा अंडे से निकलने वाला है। आपके पापा हाँ कहते हैं, ठीक है, मैं आते हुए कोई मीठा फल और कोई चीज़ लेके आऊँगा। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। वो बहुत ही ज़्यादा मज़े मज़े की बातें कर रहे थे क्योंकि उनका बच्चा अंडे से निकलने वाला था और इतनी ही देर में वो आपस में बातें कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि उनका बच्चा निकलने वाला था। आपस में उन्होंने इतनी बातचीत की जो से उनको बहुत ही अच्छी। हाँ हाँ, जल्दी से एक अंडा ले और बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी। आपके पापा मेरी बात सुन के चले जाते हैं। जब वो दाना और सेब लेके आ रहे थे तो उन्हें काला कौवा ने रोक दिया था। अरे अरे, किधर जा रहे हो? ये मीठा सेब और दाना मुझे देते जाओ। अरे वाह, क्या लजीज मीठा फल है, ये मुझे देते जाओ। इसी तरह उनकी स्टोरी आधी हो गई थी और आगे स्टोरी में क्या होना है आप फटाफट से लाइक कर दो। अरे अरे नहीं, ये मैं अपने बच्चों को लेके जा रहा हूँ, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुम्हें जो करना है कर लो, ये मैं ही लेके जाऊँगा अपने घर। ये मैं तुम्हें थोड़ा सा भी नहीं दूंगा, बस तुम देखते ही जाओ। देखो तुम्हारे सामने से कैसे जाता। अगर तुमने ये सेब नहीं दिया तो मैं तुम्हारी कोई हालत कर दूंगा। ये मैंने ट्रक से डंडा तोड़ा, ये मैं तेरे सर पे मार दी। फिर बेटा क्या होता है? काला कौवा आपके पापा को मार देता है। डंडे से आपके पापा का सर टूट जाता है और फट जाता है। आपके पापा घर आ जाते हैं, मगर दूसरे दिन आपके पापा मर जाते हैं। लेकिन वो आपके लिए सेब और दाना लेके आते हैं।
बेचारी चिड़िया अपनी दुख भरी कहानी अपनी बेटी को सुना रही थी। ऐसा ही होता है, आगे जाके उसका पति मर जाता है, लेकिन अगली स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि क्या होता है, काला कौवा आपके पापा को मार देता है डंडे से। आपके पापा का सर टूट जाता है और फट जाता है। आपके पापा घर आ जाते हैं, मगर दूसरे दिन आपके पापा मर जाते हैं, लेकिन वो आपके लिए सेब और दाना लेके आते हैं। अच्छा मम्मा, अब तो मैं अपने बाबा का बदला लेके रहूंगी। उसने मेरे पापा को मारा तो मारा कैसे? नहीं बेटा, ऐसी जिद नहीं करते, किसी से बदला नहीं लेते। चलो बस अब आप चुपचाप सो जाओ। तो वो आपस में बातें करके फ्री हो जाते हैं और वो सो जाते हैं। अगले दिन चिड़िया दाना लेने चली जाती है, लेकिन उसके पीछे पीछे उसकी बेटी भी आ जाती है। जब चिड़िया दाना लेके गई तो उसे रास्ते में क्रो दिखा। अरे अरे चिड़िया, ये कहाँ पे जा रही हो? ये जल्दी से दाना मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें मार मार के मार दूँ। अरे अरे नहीं, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। ये मैं अपने बच्चों के लिए लेके जा रही हूँ। आज मैं तुम्हें ये दाना बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तुमने जो करना कर। आप बताओ, तुम मुझे देती हो दाना या नहीं? वरना इस डंडे से मार के तुम्हारे पति की तरह तुम्हें कत्ल कर दूंगा, फिर तुम्हारे बच्चे भी उदास रहेंगे। ये दाना मेरे से ले लो, मगर मुझे कुछ ना कहो। अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चों का कौन ध्यान रखेगा? ऐसे ही चिड़िया काला कौवा को दाना दे के चली जाती है, लेकिन ये सब कुछ दरख्त पे बैठा टिल्लू देख रहा था। जब उसकी माँ घर पे आती है। बेटा बेटा, आप कहाँ गई थी? घर का दरवाजा खुला था, मैंने आपको कहा था घर से बाहर मत जाना। नहीं माँ, मैं तो कहीं नहीं गई थी, मैं तो घर में ही थी। शायद आपको लगता है हवा से दरवाजा खुल गया होगा। अगले ही दिन फिर ऐसा दोबारा होता है। जब चिड़िया दाना लेने जा रही थी तो उसके पीछे पीछे टिल्लू भी आ रहा था, क्योंकि टिल्लू का डर था कहीं काला कौवा उसकी माँ को मार ही ना दे। अरे अरे नीली चिड़िया बहन, आज आप मेरे साथ फल लेने जाना। आज हम मिलके दाना लेने जाएंगे और दूसरे रास्ते से जाएंगे, वरना काला कौवा हमसे दाना खींच लेगा। चिड़िया और उसकी दोस्त आपस में फैसला करती है कि वह दाना लेने जाएगी, मगर दूसरे रास्ते से जाएगी। उन्होंने अपने प्लान के मुताबिक काम किया, वो दाना लेने चली गई दूसरे रास्ते से। अरे अरे वाह नीली चिड़िया, ये देखिए हम दोनों को कितना लजीज दाना मिला है। अब ये हम लोग घर लेके जाएंगे और दूसरे रास्ते से जाएंगे, वरना काला कौवा हमसे खींच लेगा और आज भी हमें कोई भोजन नहीं मिलेगा। आपस में डिसाइड करती है, अगर अब वो जाएगी तो दूसरे रास्ते से जाएगी, मगर काला कौवा वो दाना ले लेगा। वो आपस में बातचीत करके फैसला करती है दूसरे रास्ते से जाएगा, मगर उन्हें क्या पता दूसरे रास्ते में ही काला कौवा बैठा था। जब वो गुजरी तो नीली चिड़िया तो ऊपर से गुजर गई, मगर काला कौवा ने दूसरी चिड़िया को रोक लिया। वो चिड़िया तो चली गई और टिल्लू ऊपर से देखने लग गया। अरे अरे चिड़िया, कहाँ पे जा रही हो? जल्दी जल्दी रुको, ये मुझे दे दो। ये लजीज खाना इतना मजेदार, ये मुझे दे दो। काला कौवा चिड़िया को रोक लेता है। अरे अरे काला कौवा, आज मैं तुम्हें अपना कोई भोजन नहीं दूंगी, वरना तुम मेरे से ले लोगे और मेरे बच्चे आज भी रात भूखे सोएंगे। मगर ऊपर से टिल्लू एक्शन मारता है और पत्थर काला कौवा के ऊपर गिरा देता है। काला कौवा कहता है, अरे मैं तो मर गया। अरे अरे बेटा, आपने ये क्या किया है? और इसे मार दे। चलो हमने अच्छा किया है, चलो जल्दी जल्दी से हम अपने घर चले जाते। बेटा बेटा, आप वहाँ पे कैसे आई थी और आपने वहाँ पे डंडा कैसे मारा उसे? उसका तो अच्छा हुआ सर फूट गया। अब तो ना वो रहेगा और ना हमें से खाना खींचेगा। अब उसे अच्छा सबक मिल गया है। बेटा हमने उसके साथ बहुत ही अच्छा किया है। अब उसे सबक मिल गया होगा, किसी लड़की को या किसी को छेड़ने से ऐसा ही नुकसान होता है। मम्मा मैंने उसे पत्थर मारा था और वो गिर गया, क्योंकि मैं आपके पीछे गई थी और मैं इसलिए गई थी क्योंकि वो आपको ना मार दे। आप तो बहुत ही बहादुर बच्ची हो, शाबाश, हमने ये बहुत ही अच्छा काम किया है। अब तो मैं आपको मज़ेदार खाना बना के दूंगी और ये वाला आपको आज मैं आपको घर में भी बना के दूंगी। इसी तरह ये वीडियो खत्म हो जाती है और ये स्टोरी बहुत ही अच्छी थी। जाते हुए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। अब आप लोगों को ऐसी मज़ेदार वीडियोस मिलती रहेगी। अभी के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक कर लो।